राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम से सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री दुर्दास जी कहते हैं कि नवल किशोर प्रीतम श्री लाल जी किसी के ऐश्वर्य वैभव से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। कि हम माने हमारा पास बहुत ज़्यादा वैभव है, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य है, तो जो माने कि उनसे जो श्री लाल जी हैं तो अगर वो प्रभावित होते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। जो माने कि हमारे पास बहुत से हम सुंदर सुंदर इनको पोशाकें पहनाकर और बहुत सुंदर सुंदर भोग अर्पित कर कर 56 भोग अर्पित कर कर अगर कोई सोचे कि प्रभु को प्राप्त श्री लाल जी को प्रसन्न किया जा सकता है तो ये बिल्कुल ही गलत है। कह रहे हैं कि जिसका सत्य प्रेम होता है, जिसका प्रेम सत्य हो, तो जो श्री लाल जी हैं वो केवल थोड़े से भी सत्य प्रेम अगर जिसे हो तो उसी से रीच कर वे अपने भक्तों को अपने हाथ बेच देते हैं, बिक जाते हैं अपने भक्तों के हाथ। अगर थोड़ा सा भी प्रेम अगर हमें उनसे हो, कितना भी वैभव, कितना भी ऐश्वर्य, श्री लाल जी को कभी भी हम उन्हें इस ऐश्वर्य और वैभव से उन्हें हम नहीं रिझा सकते। अगर रिझा सकते हैं, कहते रिझाना दूर की बात है, अगर आप सत्य प्रेम अगर क्षण तनिक सा भी, ज्यादा भी नहीं, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको उनसे सत्य प्रेम है तो श्री लाल जी अपने भक्तों के हाथों से बिक जाते हैं अपने भक्तों के हाथ से। कठोर साधनों का अनुष्ठान करते करते चाहे आपके कोटि युग ही क्यों ना बीत जाएं, लेकिन अगर वो प्रेम रहित है तो आप रसिक किशोर प्रीतम का कभी भी प्रेम आप प्राप्त कर ही नहीं सकते। आप कितने भी अनुष्ठान कर लीजिए, एक युग नहीं, कितने भी युग, कितने भी कहते जन्म आप कितना भी अनुष्ठान क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वो प्रेम रहित तो होगा तो आपको कभी भी रसिक किशोर प्रीतम का प्रेम नहीं मिल सकता। ये बात बिल्कुल सुनिश्चित है कि जो रसिक कुंवर की प्राप्ति जो है वो केवल एक साधन ही है जिससे हो सकती है और वो है प्रेम। ये केवल प्रेम से ही संभव है, प्रेम शून्य उपाय एवं साधनों से नहीं कि आपका प्रेम शून्य हो और आप साधन बहुत ज्यादा करते हो, साधन आपके पास बहुत ज्यादा हो, आप बहुत सारे जप करते हैं, आप बहुत ज्यादा तप करते हैं, बहुत ज्यादा व्रत करते हैं, अगर वो प्रेम शून्य है तो कहते आप कभी भी उनके प्रेम को नहीं पा सकते। भाई बहुत सरलता से अगर सोचा जाए, जब प्रभु से प्रेम ही नहीं तो प्रभु को कैसे पाया जा सकता है। हम बहुत व्रत करते हैं, नियम से करते हैं, व्रत जब तब सब करते हैं, अनुष्ठान सब करते हैं, लेकिन वो प्रेम रहित है तो कैसे प्रभु को पाया जा सकता है। ये तो किसी साधारण व्यक्ति के लिए भी अगर आप प्रेम रहित कुछ करें तब भी आप उसे नहीं पा सकते। और यहाँ तो बात प्रीतम को पाने की हो रही है, हमारे श्री लालजू को पाने की हो रही है। तो जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक इन्हें पाना असंभव है। और अगर पाना चाहते हैं तो कहते अगर थोड़ा सा भी प्रेम हो तो ये अपने भक्तों के हाथों लुट जाते हैं। जिस हृदय में अगर कभी प्रेम सरस ही ना हुआ हो, जिसके नेत्र में कभी उस प्रेम के अश्रु ही ना प्रवाहित हुए हो, तो वो कैसे प्रेम को पा सकता है। जो कभी रोया ही नहीं हो, जिसे कभी विरह ही ना हुआ हो, तो कैसे वो प्रेम को पा सकता है, कदापि भी नहीं पा सकता। उसके हृदय में कभी भी प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, कभी भी वो प्रेम जागरूक नहीं हो सकता, और ना ही वो अपना प्रेम उसे देते हैं। वो सिर्फ उसे देते हैं जो सिर्फ इनसे प्रेम करता हो और सत्य प्रेम करता हो, हमारी कोई और आकांक्षा ना हो। कितनी भी कहते कितनी भी आप चतुराई क्यों ना बन जाए, कितने भी चतुर क्यों ना आप बन जाए, कितने भी आप उनके सामने हमारी चतुराई चलने वाली नहीं है। हम बहुत अच्छी अच्छी चतुराई भरी बातें कर लें कि हम बड़ा प्रेम करते हैं, हम बड़ा भजन करते हैं, हम इन्हें पाने के लिए आए हैं, कितनी भी आप चतुराई भरी बातें कर ले, लेकिन उनका उन पर किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। किंचित मात्र भी अगर प्रभाव पड़ता है तो बस सिर्फ प्रेम। हम तो कहते हैं आप बस सच्चा प्रेम इनसे कर लीजिए। जीवन में जब भी देखिए प्रेम आज तक
जो हुआ है वो संसार में हुआ है, तो और वो संसार में प्रेम नहीं होता, वास्तविकता में वो प्रेम नहीं होता। वो तो सिर्फ ये होता है कि अपनी आवश्यकताएं होती हैं तो जिसका हम जहाँ बंधे हुए होते हैं। लेकिन प्रेम अगर करना है तो कहते संसार में ना करके आप अपने प्रीतम से प्रेम करें। फिर देखिए कैसी कृपा श्री लालजू की होती है और वो अपने उसी भक्त के हाथों वो बिक जाते हैं। हमेशा जो रसिक जन है, जो यहाँ जितने भी रसिक जन हैं, तो कहते हैं जो वृंदावन जो रसिक उपासक है उसके मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? दैन्य भाव, हर स्थिति में उसका दैन्य भाव, और वो हर कहते राग वो शून्य, अहंकार शून्य होना चाहिए। उसके भीतर तनिक भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा भी अहंकार होगा तो उसके भीतर प्रेम कभी आ ही नहीं सकता। और हमेशा आप जो रसिक महापुरुष हैं, जो रसिक जन हैं, आप हमेशा उनकी चरण धूरी धारण करें, क्योंकि वही रसिक जन है जो हर समय प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे रहते हैं। ये प्रेम और जल दोनों ही एक जैसे हैं। जब जैसे जहाँ ढलान होती है, अगर वहाँ जल गिरा जाए तो वो ढलान की ओर ही जल जाता है। ऐसे ही जो दैन्य भाव, जिनके भीतर जो अहंकार शून्य होते हैं, तो प्रभु भी उनकी ओर जैसे उस ढलान पर जो जल आता रहता है, जहाँ ढलान होता है वहीं जल का जल वहीं उसी तरफ जाता है। ऐसे ही जहाँ जो अहंकार शून्य होते हैं, जिनके भीतर बिल्कुल भी अहंकार नहीं होता, तो प्रभु उन्हीं की तरफ खींचे चले आते हैं। देखिए कहते हैं प्रेम का अद्भुत फल जो है वो वृक्ष की बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ है। जो प्रेम का अद्भुत फल है वो वृक्ष की बहुत ऊंचाई पर लगा है। विलक्षण बात ये है कि अहंकार शून्य भाव से अपने मस्तक को रसिक जनों के चरणों में रखने से ही वह फल आपको प्राप्त होगा। जब आप रसिक जनों से के सामने अपने मस्तक को झुकाएंगे, अहंकार रहित, आप कभी ये मत देखिएगा कि रसिक जन, हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा धन, आप जिस ऐश्वर्य को, जिस वैभव को अपना मान रहे हैं, बहुत हो सकता है, लेकिन अगर उस अहंकार से आप किसी रसिक जन के पास जाएंगे तो प्रेम आपको नहीं मिलेगा, प्रेम आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। आप कहते हैं रसिक जनों को आप मस्तक होइए, आप नमस्तक होइए, उनके सामने उन्हें दंडवत प्रणाम कीजिए। जब आप उन्हें प्रणाम करेंगे तो जो वृक्ष पर रखा फल है वही तभी आपके हाथों में आपको मिलेगा, अन्यथा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि रसिक जनों की ये श्री दुर्दास जी कहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राटों को जहाँ तक अटल वैभव विस्तार है वह एक सहज प्रेम देने पर नौछावर है। बहुत बड़ी बात है। देखिए जब तक यह मन चंचल होगा तो ये विषयों की ओर भटकेगा, लेकिन जब ये मन प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित हो जाएगा उसी दिन प्रेम आपके भीतर, आपके हृदय में वो प्रेम आ जाएगा। जब रसिक जनों का आप संग करेंगे, देखिए बिना रसिक जनों के संग के बात नहीं बनेगी। हम बार बार कह रहे हैं, आप कितना भी भाग दौड़ कर लीजिए, कितनी भी आप इधर भागिए उधर भागिए। कई बार हम कहते हैं जब वृंदावन आते हैं ना, तो भाई अगर मंदिर दर्शन करने के लिए आप आते हैं, प्रिया प्रीतम का दर्शन करने आते हैं, लेकिन एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, किसी एक रसिक जन का दर्शन अवश्य कीजिएगा। वो रसिक जन ही आपके भीतर वो प्रेम जागरूक करा सकता है, और अन्यथा किसी कोई नहीं करा सकता। ये जीवन पे बात ध्यान रखिएगा, और कोई आपके भीतर प्रेम नहीं ला पाएगा। जो कहते हैं ना कि बड़ा भजन करते हैं फिर भी प्रभु का दर्शन नहीं होता, बहुत बार हम दर्शन करते हैं, इतना करते हैं, वो करते हैं। अरे हम बार बार कह रहे हैं किसी रसिक जन के संग कर लीजिए। जब रसिक जन का संग होगा ना तो समझ में आ जाएगा कि प्रेम कैसे होता है। एक रसिक जन प्रेम करता है प्रभु से, वो किसी इच्छा के लिए नहीं करता, उसे संसार का वैभव नहीं चाहिए। मंदिर में आप जब श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करते हैं, बहुत से ऐसे जन होते हैं, बहुत से नहीं अनेकों जन ऐसे होते हैं कि जिनकी अपनी इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं मांगने के लिए प्रभु के पास जाते हैं। लेकिन हम बार बार कहेंगे अगर पाना है तो उनका प्रेम मांगिएगा, अगर कुछ पाना चाहते हैं। सच बता रहे हैं, धन्य है वो भक्त, धन्य है वो प्रभु के प्रेमी जन जो सिर्फ प्रभु को पाने आते हैं। और अगर ऐसे जनों का संग रसिक जनों से हो जाए तो इस कहते हैं ना वो, और क्या बोलते हैं, कुछ और सुहागा, कुछ ऐसा कुछ जो होता है मुहावरा कि और उसकी सुंदरता और उसका वैभव और उसका प्रेम फिर बढ़ने लगता है।
इसलिए इस बात को जाने। निरंतर नाम जप बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना नाम जप के ये बात नहीं होगी। और निरंतर नाम जप करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आवश्यकताएं हैं। अब वो क्या क्या आवश्यक है कि जिससे हमारा नाम जप निरंतर होता रहे? तो देखिए, जब नाम जप हृदय में प्रकाशित हो जाता है ना, तब संपूर्ण सुख और संपत्ति प्राप्त हो जाती है। जिसके हृदय में नाम प्रकाशित होने लग जाता है, उसे हर जगह नाम, कहते हैं हर जगह नाम कैसे हो सकता है? संसार है, संसार नजर आता है, संसार का दोष नजर आता है, संसार का गुण नजर आता है, सब कुछ नजर आता है। किसी के बोल जो है, कोई अच्छा बोले बुरा बोले, वो भी अभी भी उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। तो कैसे प्रभु का नाम हो? क्योंकि प्रभु का नाम जब ही जपा जा सकता है जब इन सब से हम कोसों दूर हो, और इससे ही दूर होना बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ी बात ये कह देने में तो कुछ समय की ही बातें लगती हैं कि भाई कोई तुमसे कुछ कहे उसकी पलट कर उसे जवाब मत दो, किसी की बात पर ध्यान मत दो। ये कहना बहुत ही सरल है, लेकिन जब जीवन में इसे उतारा जाए तो ये बड़ा मुश्किल होता है। ये भी बड़ा बहुत विचित्र सी है। तो देखिए, आपके पास एक प्रभु का ऐसा नाम है, आप उसे निरंतर जपते रहिए। ये जो संपत्ति जिसे लोग अपनी कह रहे हैं, जिसे आप अपना मान रहे हैं, ये जितनी भी संपत्ति है वो हमारे प्रभु के एक संकल्प से है। बस ये बात जीवन में ध्यान रखिए। तो जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का वैभव प्रकट हुआ, और वो जो प्रभु का नाम है, वो नाम ही हमें उन प्रभु से मिला देता है। नाम जापक को प्रभु अपने आप दे देते हैं। हम कहें ना कि नाम जापक को क्या मिलता है? नाम जापक को अधीन प्रभु हो जाते हैं, जो निरंतर नाम जप करता है। इससे बड़ी संपत्ति कोई हो सकती है? जरा सोचिए कि जिनके अधीन प्रभु हो जाए, जो नाम निरंतर जप करते हैं, हमें उनके अधीन प्रभु हो जाते हैं। इससे बड़ी बात जीवन में भाई कोई हो ही नहीं हो सकती। कोई सोचे कि इससे बड़ी बात कोई और हो जाए, नहीं, कोई और संपत्ति आपके लिए हो ही नहीं सकती। प्रिया प्रीतम के आठों पहर समीप रहना, आठों पहर उनकी सेवा में रहना, इस महासुख से बढ़कर और कोई सुख नहीं, कोई भी सुख नहीं। हर समय आठों पहर प्रिया प्रीतम की सेवा में, इससे बढ़कर कोई नहीं। पर नाम में हमारी रुचि बढ़े, नाम में महत्व बुद्धि बढ़े, नाम जप का ही हम हृदय सर्वश्रेष्ठ साधन भाव स्थापित करें। ये हमें ऐसा कैसे करें? क्योंकि नाम ही, इसके लिए हमें सबसे बड़ी एक बात ध्यान रखनी है कि हमें प्रभु की विशेष कृपा की आवश्यकता है। इसलिए सेवक जी महाराज कहते हैं, रोहो शरण हरिवंश की। सेवक जी महाराज कहते हैं कि मैं तो केवल श्री हरिवंश की शरण में हूँ। बहुत खास बात है कि यदि कोई प्रभु की शरणागति स्वीकार ना करे तो नाम से उसे प्रीति हो ही नहीं सकती। सबसे पहले आप सत्संग के द्वारा, जो सत्संग आप सुनते हैं, सत्संग के द्वारा जब हम भगवान नाम रूप लीला धाम का महामहिमामय श्रवण करते हैं स्वरूप, तो हमारे भीतर फिर वो इच्छा अपने आप उत्पन्न होती है। क्योंकि नाम किसी के बोझ से, कि कोई हमें होता ना कि कोई प्रेशर करे, ऐसा नहीं हो पाता। ये सिर्फ कृपा से ही हो पाता है। लेकिन वो कृपा कि प्रभु के नाम रूप लीला धाम, ये चारों समान है। प्रभु के नाम रूप लीला धाम, इसमें कोई अंतर नहीं है, सब समान है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात, रूप लीला धाम, प्रभु का नाम रूप लीला धाम। देखिए, आप प्रभु के रूप का दर्शन श्री राधा वल्लभ लाल जी के रूप में कर रहे हैं, बांके बिहारी जी के रूप में कर रहे हैं। प्रभु का नाम सबकी जिह्वा पर है, एक नाम ही तो हमारे पास है। और धाम का भी आपको प्रकट में दर्शन हो रहा है, और लीला का दर्शन जब भी हो पाता है जब इन सब में हमारा, कहते वैसे सब सामान्य है, सब समान है, कोई भीतर कोई इसमें अंतर नहीं, लेकिन लीला में प्रवेश जब भी हो पाता है जब हमें इनसे प्रेम होता है। साधक हर समय डूबा रहता है उनके प्रेम में। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात कि नाम में रुचि कैसे होगी? नाम में देखिए रुचि जब भी होती है जब प्रभु की कृपा होती है। इसीलिए किसी की शरण में चले जाइए। अगर आपको श्री धाम वृंदावन मिल गया तो बड़ी कृपा है। अगर श्री धाम वृंदावन में गुरु मिल गए तो और बड़ी कृपा है। अगर श्री धाम वृंदावन में किसी रसिक जन का संग हो गया, बहुत कृपा। और किसी कहते कुछ भी, और वृंदावन में आना भी हो जाए, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। और आप देखिए, ये जो कहते हैं ना कि शरणागति कोई
ये शरणागति कोई क्रिया नहीं होती, कोई कार्य नहीं होता। जैसे हम और सारे सब सोचते हैं कि जीवन में सारे कार्य तो कर ही रहे हैं, चलो शरणागति भी हो जाते हैं, इन गुरु जी के पास जाते हैं, इनसे मंत्र दीक्षा ले लेते हैं, इनसे मंत्र ले लेते हैं और जपते रहेंगे। कुछ दिन देखा जाता है मंत्र जपते हैं, बड़े ही बहुत ही भाव से मंत्र जपते हैं। फिर थोड़े दिन बाद माला को त्याग कर माला एक साइड जो है टांग दी जाती है खुटे पर। उसके बाद वही मनमानी आचरण क्या करेंगे, वृंदावन जाकर बड़ा तंग आ जाते हैं, बार बार आते हैं, बार बार भागते हैं, तो बड़ा थक जाते हैं, इतना छुट्टी नहीं मिलती, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो शरणागति कोई क्रिया नहीं है कि आपने कंठी पहना, कि कंठी आप लेकर गए और आपको कंठी पहना दी गई, आपने को तिलक लगा दिया गया, आपने तिलक लगाना शुरू कर दिया और हो गई शरणागति। ऐसे नहीं होता। देखिए, शरणागति होती है 6 प्रकार से। कहते 6 प्रकार से शरणागति की पुष्टि का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं सबसे पहले है कि अनुकुलश संकल्पा, कि हम जिनकी शरण में होने जा रहे हैं उनकी पसंद जैसी उनकी पसंद है ऐसी ही हमारे अंदर भावना हो। जिनकी शरण में हम होने जा रहे हैं, जैसा उन्हें अच्छा लगे वैसा ही हम करेंगे। अगर हम प्रतिकूल चलेंगे तो हमारी शरणागति पुष्ट नहीं हो पाएगी। अगर हम प्रतिकूल चलेंगे, हम तन से मन से, कहते कैसे भी हमारी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, जैसे हमसे प्रभु कहा जा रहे हैं, प्रभु जैसे भी कह रहे हैं, हम वैसा ही करेंगे। जब आप दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते समय बहुत सी सावधानियां हमें बताई जाती हैं। दीक्षा लेते समय अगर उन सावधानियों जैसे हमें बताया जाता है उसका अगर हम निरंतर उस तरीके से चलते हैं तो आप देखिएगा, आप जो मंत्र जप करेंगे वो निरंतर आपका बढ़ता ही रहेगा। किसी ने हमसे पूछा कि क्या कैसे पता लगता है कि जो हम ये नाम जप कर रहे हैं ये सही दिशा में हो रहा है या नहीं, कैसे पता लगे कि जो हमारा भजन है वो सही हो रहा है या नहीं, या सत्संग श्रवण कर रहे हैं उसका प्रभाव हम पर हो रहा है या नहीं। तो हम बस एक बात कहना चाहेंगे कि जब आप 2 माला से 4 माला पर पहुंचने लगे, 4 माला से 8 माला पर पहुंचे, जब भजन बढ़ने लगे ना तो समझ जाइएगा प्रभु की कृपा है। लेकिन जब भजन ना बढ़े, जब फिर से मन में विकार आए तो समझ जाइएगा कि हमारी कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। और वो चूक सबसे बड़ी कहाँ होती है, जो कि हमने प्रायः देखा है, जो सभी साधकों में देखा जाता है, वो होता है संग का प्रभाव। संग के प्रभाव से ही होता है। देखिए, जिसके भीतर वृंदावन के प्रति कोई भावना हो, जो वृंदावन को के प्रति आपको बोले कि क्या है वृंदावन, तो ऐसों का तुरंत आपको त्याग कर देना है। चाहे वो कहते कोई हो, कोई भी हो, क्योंकि ये बहुत सारी बातें देखी जाती है कि जो नाम में हमारे बाधक होती हैं जब हम नाम जप करते हैं। देखिए, बड़ी कृपा हुई है कि हमें सानिध्य मिला है, श्री धाम वृंदावन मिला है, बड़ी कृपा हुई है। तो जैसे हमें वचन बताए हैं, अगर हम उसी के अनुकूल चलेंगे तो याद रखिएगा कि आप उनके अधीन हो जाएंगे और हमें उनसे इतना प्रेम हो जाएगा अपने प्रभु से कि वो हमारे अधीन हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु सब कुछ दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते तो वो नहीं दे सकते, तो अपना बस प्रेम। देखिए, भक्तों के चरित्र जब सुनते हैं तो भक्तों के चरित्र सुने जाते हैं। भक्त कभी आपने देखा होगा, वो सिर्फ एक उनका विश्वास रहता है कि हमारे प्रभु हर समय प्रभु की सेवा में रहते हैं। जितने भी भक्तों का चरित्र आपने श्रवण किया है, और ये नहीं आपने कभी सुना होगा कि वो भक्त बड़ा ही उसके पास वैभव था, उसके पास बहुत ज़्यादा धन था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास साधन होते हैं तभी प्रभु रिझते हैं कि भाई अगर प्रभु को अच्छे सुंदर सुंदर भोग अर्पित किए जाएंगे, प्रभु का सुंदर सुंदर श्रृंगार किया जाएगा, तभी प्रभु प्रसन्न होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कितने संत है क्या कि सबके पास सारी सुविधाएं होती हैं, क्या सबके पास सुंदर सुंदर पोशाकें होती हैं। देखिए, किसी के पास सिर्फ चित्रपट होता है, सिर्फ चित्रपट, उसी में वो अपना आजीवन उसी की सेवा करते हैं। इसलिए कभी हम बार बार कह रहे हैं, शुरू में आज बताया ना कि वैभव से ऐश्वर्य से प्रभु कभी नहीं रिझते। अगर प्रभु रिझते हैं तो सिर्फ आपके प्रेम से। आपको क्षण भर भी, हम ज्यादा नहीं कह रहे, थोड़ा सा भी प्रेम, लेकिन सत्य होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी प्रेम प्रभु से हो जाए तो प्रभु आपके अधीन हो जाते हैं। और नाम जप में रुचि जब भी बढ़ती है जब आप रसिक जनों का संग करेंगे, जब आपको जैसा बताया जा रहा है आप वैसा चलेंगे। हम कितना प्रयास करते हैं खुद को बहुत अच्छा दिखाने की,
खुद को बहुत सुंदर दिखाने की, लेकिन उससे हमें कोई भी लाभ नहीं होने वाला। लाभ जब ही होगा जब भीतर से सुंदर होगी। इतने इतने भक्तों के चरित्र हैं कि अगर श्रवण करने आप बैठे तो भक्तों के चरित्र खत्म नहीं हो सकते। इसी में एक सबसे पहले ये भक्तमाल से ही आता है, भक्त का चरित्र आता है श्री देवाजी पांडा का। श्री जो देवाजी जो थे वो उदयपुर के समीप एक श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। तो जो देवाजी पांडे थे वो उसमें पुजारी थे और दिन रात प्रभु की सेवा करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर प्रभु की जो अर्चना, पूजा अर्चना को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक, बड़े ही प्रेम पूर्वक करते थे, बड़ी विधि से करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उदयपुर के नरेश एक पहर रात जैसे ही शयन आरती हुई तो वो मंदिर में आए। अब शयन आरती हो चुकी थी, तो जो भगवान को शयन कराकर देवाजी ने भगवान के गले में जो पुष्पों की माला पहनाई थी, तो शयन आरती हो चुकी थी, प्रभु का विश्राम करा दिया था, तो वो पुष्पों की माला उतारकर उन्होंने अपने सिर पर रख ली और सिर पर बंद करके वो जो मंदिर के पट बंद करे, और मंदिर के पट बंद करके जैसे ही बाहर आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जो राजा थे वो आए हुए थे, नरेश, उदयपुर के जो नरेश थे वो आए हुए थे। अब उनके पास कोई दूसरी माला नहीं थी पहनाने के लिए, तो तुरंत गए मंदिर में अंदर, देखा और उन्हें कोई भी दूसरी माला नहीं मिली। अब बड़ा घबराए कि करे तो क्या करे, तो जल्दी जल्दी में जैसा ही सूझा तो उन्होंने अपने जो सिर पे माला बांधी हुई थी तो उस माला को उतारा और जो नरेश जो थे, राजा जो थे, उनके गले में वही माला पहना दी। अब वो माला पहना दी तो क्या हुआ कि जो श्री देवाजी के सर के जो बाल थे, क्योंकि बहुत उम्र उनकी हो गई थी, लंबे लंबे उनके बाल थे और सफ़ेद बाल उनके हो गए थे, पक चुके थे क्योंकि उम्र उनकी हो चुकी थी। अब जब जल्दी जल्दी में सर से उतारा तो दो बाल जो थे उनके लंबे लंबे और सफ़ेद बाल वो उस माला में लगे रह गए। तो जब नरेश को, राजा को वो माला पहनाई गई तो राजा ने जब माला देखी तो उसमें श्री देवाजी के बाल लगे हुए थे। अब राजा समझ गए कि सारी बात क्या है, तो राजा ने कहा उनसे कि एक लगता है कि आपके जो ठाकुर जी हैं उनके सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। अब इतना सुना तो श्री देवाजी घबरा गए और बस जो सूझा वो बोल दिया और जल्दी में कहा कि हाँ हाँ, ठाकुर जी की जो बाल है अब वो सफ़ेद हो गए। अब इतना सुनते ही जो राजा थे उन्हें बड़ा ही हंसी भी आई और रोष भी हुआ कि इन्होंने अपने सर की जो बाला थी वो उतार कर इन्होंने हमारे गले में पहना दी। और फिर उन्होंने कहा, राजा ने कहा ठीक है, कल हम आएंगे और देखेंगे कि ठाकुर जी के बाल सफ़ेद कितने हो गए हैं, कल हम आकर जांचेंगे। अब जैसे ही इतना सुना देवाजी ने वो तो घबरा गए, क्योंकि जल्दी जल्दी में जैसा भी उन्हें जवाब मिला उन्होंने बोल दिया, क्योंकि वहाँ राजा का मान भी रखना था और अब यहाँ उन्हें अपने प्राणों का भी संकट आ गया, क्योंकि राजा जब सुबह आएंगे और जब देखेंगे कि ठाकुर जी के तो केश जो है, बाल जो है वो तो काले हैं, अब ये जो सफ़ेद बाल ये तो हमारे हैं, तो हमें सजा दी जाएगी। अब क्या हुआ, ना रात्रि में कुछ नहीं पाया और बड़ा ही दुख हुआ। अब सुबह जैसे ही मंदिर में गए तो जैसे ही कपाट खोले तो क्या देखा, तो देखते हैं कि जो ठाकुर जी के बाल थे पूरे सफ़ेद हो गए थे और जैसे चांदी चमकती है वैसे सफ़ेद वो चांदी की तरह उनके बाल जो थे वो चमक रहे थे। और ऐसा दर्शन करके जो देवाजी थे वो एकदम समाधि उनकी बैठ गई और खूब रो रहे हैं कि प्रभु अपने भक्तों की इतनी लाज रखते हैं। हमने तो बस जल्दी ऐसा कह दिया था कि जो ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो गए हैं और हमारे ठाकुर जी, और कह रहे हैं ठाकुर जी से कि मैं क्षमा चाहता हूँ और आप तो हमेशा किशोर हो, आपको किशोर कहा जाता है, नवल किशोर हो, लेकिन मेरे लिए आप ऐसा एक रूप धारण किया तो बड़े ही रोए। अब सुबह पहुँचे राणा जी, जो राजा जो थे, अब सुबह पहुँचे मंदिर में, जब पहुँचे अब देवाजी की समाधि टूटी। अब राजा को लगा कि ये झूठ बोलते हैं कि खुद को बचाने के लिए इन्होंने लगता है ठाकुर जी को नकली केश लगा दी हैं। अब जांचने के लिए राणा जी जो थे, जो राजा थे, उन्होंने, राणा जी ने क्या किया, ठाकुर जी का एक केश तोड़ा।
अब जैसे ही एक केश तोड़ा तो जैसे अगर बाल किसी का खींच लिया जाए तो वो मुंह सा सिकुड़ता है, दर्द सा होता है, ऐसे ही ठाकुर जी ने मुंह सिकोड़ लिया और मुंह सिकोड़ा और उसकी के साथ साथ उनके जब वो छीना, जब बाल उसको खींचा, उन्होंने तोड़ा बाल, तो उसमें एक खून की बूंद भी निकली। अब राणा जी ने जैसे ही ऐसा दर्शन किया, राणा जी उसी समय राणा जी बेहोश हो गए कि ऐसा ठाकुर, और मैंने ऐसे ठाकुर जी को कष्ट दिया, उसी समय बेहोश हो गए। और जब वो होश आया तो ठाकुर जी से क्षमा याचना करी कि मुझसे अपराध हुआ, अब आप मुझे क्षमा कीजिए। तो ठाकुर जी ने आदेश दिया कि ये अब तुम्हारे लिए ये दंड है कि तुम्हारे इस राज्य पर जो भी राजगद्दी पर बैठेगा वो कभी मेरे दर्शन करने के लिए नहीं आएगा। और आज भी कहते हैं कि आज्ञा के, ठाकुर जी की आज्ञा के अनुसार आज भी जब राजगद्दी पर जब कोई भी वहाँ होते हैं, जो वहाँ के बैठते हैं, वो कभी भी ठाकुर जी के दर्शन करने पर ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं जाते। तो देखिए, प्रभु अपने भक्तों की लाज रखते हैं, लेकिन अब ये है कि भक्त का प्रेम कैसा है प्रभु के लिए, कि भाई भक्त प्रेम करता भी है या नहीं करता। हम कुछ क्षणों के लिए, देखिए कुछ दिनों में हम बहुत अच्छा नाम जप करते हैं, जब शुरू में होता है, फिर उसके बाद रुचि कम होती चली जाती है, कई बार देखा जाता है और ऐसा प्रायः सबके साथ होता है। इसका कारण क्या होता है? मन की क्लेशदायक स्थिति। हमारा मन इतना कलेशित रहता है कि नाम जप में मन ही नहीं लगता, सत्संग में मन ही नहीं लगता, और बहुत सारी जो गतिविधियां हैं उन सब में हमारा मन लग जाता है, लेकिन बात जब प्रभु की आए तो वहां हमारा मन नहीं लगता। इसलिए हम आप सभी से बार बार कहते हैं कि जो ये सत्संग है ना, ये बार बार आपको बताता है, भक्तों के चरित्र आप जब सुनते हैं, भक्तमाल कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत कथा आप सुनते हैं, सत्संग नियमित रूप से सुनते हैं, तो ये आपके प्रेम को बढ़ाता है, आपको समझाता है। जो नियमित रूप से सत्संग सुनते हैं, कभी देख लीजिएगा उनके आप भजन, वो कभी नहीं कहते कि हमसे भजन नहीं हो पाता। जो नियमित रूप से सत्संग सुनते हैं उनका भजन निरंतर होता है। जो भक्तों के चरित्र सुनते हैं उनकी भक्ति जो है वो पुष्ट होती रहती है। जैसे होता है ना कि कभी हम कहते हैं कि हमारी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो कैल्शियम के सिरप होते हैं या कैल्शियम की दवाई है जो दे दी जाती है, जिससे क्या होता है, कह दिया जाता है कि हड्डियां तुम्हारी अब पुष्ट होने, सही होने लग जाएंगी। ऐसे ही ठीक हम लोगों की भक्ति पुष्ट नहीं हो पा रही, इसका कारण यही है क्योंकि हमें एक औषधि की जरूरत है, और वो औषधि है सत्संग, वो औषधि है सत्संग। जैसे जैसे आप सत्संग, आप इस औषधि को ग्रहण करते रहेंगे, और इसके साथ परहेज बताए गए हैं, और परहेज क्या है कि जो संसार में फंसे हुए लोग हैं उनका कभी संग ना करें, जिन्हें वृंदावन के प्रति कुछ भी जरा सा भी प्रेम न हो, ऐसे जनों का संग छोड़ दे। जो आपसे कहे कि क्या है वृंदावन, उसी क्षण उनका संग छोड़ दीजिए, कभी उनका संग मत कीजिए। इतने सुंदर सुंदर आते हैं, और हम कह देते हैं कि अगर हम किसी का साथ, अगर हम भजन करते रहेंगे, अगर हम संसार में जो है व्यवहार नहीं निभाएंगे तो कौन हमारे यहाँ आएगा। तो देखिए, इसी में एक चरित्र आता है भक्तमाल में श्री कामध्वज जी का। श्री कामध्वज जी राजस्थान के उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार रहता था, और उस परिवार में 4 भाई थे, और जो तीनों भाई थे वो तो उदयपुर के शासक राणा जी के यहाँ सेवा करते थे, लेकिन जो चौथे भाई थे श्री कामध्वज जी, वो कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ अपना भजन करते थे, अपना समय पर आकर घर पे भोजन प्रसाद पाना, फिर उसके बाद वन में चले जाना और प्रभु का भजन करते रहना। अब तीनों भाई उन्हें कहते थे कि काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, क्योंकि ये तो हो ही जाता है, जो वो भक्त बन जाता है उसे यही कहा जाता है कि भाई ये तो ना कोई काम का है ना काज का है, दुश्मन आज का है, 4 रोटी और खाता है, क्योंकि कोई घर का कार्य नहीं करता, कुछ नहीं करता, हम पर बोझ हो रहा है, 4 रोटी और खाता है। ये भजन करने वालों का बड़ा उन्हें बेचारों को बड़ा ही सहन करना पड़ता है। लेकिन प्रभु की माया देखिए कि कर रहे हैं प्रभु का भजन, लेकिन संसार का जो माया का ताप है उसे सहन करना पड़ता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मेरे हर एक भक्त को इस माया का ताप सहन करना पड़ता है। ये संसार भक्तों को कभी जीने नहीं देता। आप आज डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, बहुत अच्छी पोस्ट पर जाइए, सभी आपकी वाहवाही करेंगे, सब जगह आपका सम्मान होगा, लेकिन जहां बात आए भक्ति की कि भाई हमें तो भक्ति करनी है, हमें तो सब कुछ छोड़कर वृंदावन में वास करना है, उसी दिन आपका मजाक बना दिया जाएगा, उसी दिन। तो ये होता है, भक्तों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। जो कहते हैं ना, बड़ा आसान होता है भजन करना, बहुत आसान होता है वृंदावन वास करना। हम कहेंगे एक बार करके देखिए, जान जाएंगे।
लेकिन प्रभु ऐसी कृपा करते हैं, प्रभु ऐसा लाड करते हैं कि जैसे एक छोटा सा बच्चा जो होता है अपनी माँ की गोद में बैठता है, उसकी माँ उसे बड़ा ही दुलार करती है, ऐसे ही जिनका प्रेम प्रभु के लिए होता है तो वो वृंदावन आते नहीं, उन्हें लाया जाता है। वृंदावन प्रभु उन्हें खींच कर लाते हैं और प्रभु उन्हें बड़ी प्रेम से उन्हें सहलाते हैं। और ऐसे दुलार जैसे कोई राजकुमार कोई राजकुमारी रहती हो, ऐसे प्रभु उन्हें रखते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। अब श्री कामध्वज जी के भाई, जो तीनों भाई थे, वो उन्हें यही बोलते थे कि भाई काम के काज के दुश्मन अनाज के, और ऐसा मानकर उनसे हमेशा नाराज ही रहते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने कहा कि भाई अगर थोड़ी देर के लिए तुम राणा जी के यहाँ हाजिरी लगा दो, अगर वहाँ जाकर तुम थोड़ा सा काम कर दो तो तुम्हें वेतन मिल जाया करेगा, जिससे तुम्हारे घर का खर्चा भी ठीक से चल सकेगा। अब श्री राम कामध्वज जी बोले कि भाई मैं जिनका सेवक हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ, उन्हीं की हाजिरी बजाता हूँ, और दूसरे से हम में क्या। अब इतना उत्तर सुनकर वो जान गए कि इससे कहना बेकार है, ये कुछ नहीं करेगा, और उन्हें उसी के हाल पर छोड़कर वो वहाँ से चलते गए। अब एक दिन क्या हुआ, श्री कामध्वज जी का ये शरीर छूट गया, प्रभु की सेवा करते करते उनका शरीर छूट गया। अब देखिए भक्ति का तो कार्य पूरा हो चुका था, अब बारी प्रभु की थी। भक्त ने अपना कार्य पूरा किया, प्रभु का भजन किया, खूब भजन किया, लेकिन अब बारी यहाँ प्रभु की थी। अब भक्त की कथनी को कहते ना, कहनी कथनी, भक्त की कथनी को प्रभु का कार्य होता है उसे पूरा करना। भक्त कुछ भी कह दे, सच बता रहे, अगर वो सच्चा वास्तविक में भक्त है ना, अगर भक्त कुछ भी कह दे लेकिन प्रभु उसकी कथनी करते हैं, उसकी बात को पूरा करते ही करते हैं। एक बाबा थे, हमने पहले भी आपको बताया था कि उन्हें गले में कैंसर था, ब्रिजवासी बाबा थे। तो एक संत के पास जाते थे तो रोजाना रोने लग जाते कि बाबा कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। तो जब भी जाते रोते। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह वो बाबा संत के पास पहुंचे। तो जो संत जी जो भगवान जो थे, संत भगवान दातुन कर रहे थे। तो दातुन करा ही था तो कुल्ला कर रहे थे। अब वो सुबह सुबह ब्रिजवासी बाबा आ गए, फिर गए, अरे संत भगवान आप ही कुछ कर सकते हैं, मेरा ये गले का कैंसर दूर करें। अब उन्हें आवेश एकदम से आया, तो उन्होंने क्या किया, जो उनके मुंह में कुल्ला का जो वो चलता, वो उन्हीं के ऊपर सारा थूक दिया, उनके गले पर ही। तो कहा जा तेरा कैंसर सही हो जाएगा। जब देखो कहता है कि कैंसर है, कैंसर है, हमारे भजन में विघ्न डालता है। अब हुआ क्या, सच में यहाँ भक्त ने कहा नहीं और उधर प्रभु को पूरा करना नहीं हुआ। वो भक्त ने, वो प्रभु, जो संत जन ने कहा कि जा तेरा कैंसर सही हो जाएगा। अब बताइए कैंसर कोई छोटी मोटी बीमारी होती है क्या? यहाँ संत भगवान ने ऐसी बात करी और वहां उन बाबा का कैंसर ठीक हो गया। क्योंकि भक्त की कहनी को प्रभु कभी नहीं टाल सकते, लेकिन हाँ वो भक्त जरूर होना चाहिए। अब भक्त कभी ये कह रहे कि इसका विनाश हो जाए, भक्त तो कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकता। पहली बात, कई बार हम कहते हैं घबरा जाते हैं। अभी क्या बात हुई थी कि आप ही में से कोई जन थे, तो उनका कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि दीदी ऐसे ऐसे वृंदावन आए, तो एक बाबा थे तो उनको प्रसादी जैसे दी। अब वो हमसे और मांग करने लगे, हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम उनकी मांग पूरा कर लेंगे, तो उन्होंने ऐसे ही हमसे कुछ कह दिया। अब हमारा मन बड़ा घबरा रहा है। तो अब देखिए बार बार आपसे कहेंगे, ये भक्त के लक्षण नहीं होते कि वो आपको ऐसा कोई वाक्य बोले कि जो आपको अहित के लिए हो, कि जैसे कोई कह दे जाओ तुम्हारा ऐसे हो, तुम ये नहीं कर सकते। ये ऐसे भक्त होते ही नहीं, ऐसे होते ही नहीं। क्योंकि पहली बात तो भक्त किसी से मांगता ही नहीं, भक्त कभी किसी से नहीं मांगता। भक्त तो अपने यहाँ तक कि प्रभु से नहीं मांगता, तो आपसे क्या मांगेगा? ये बात सोचिए। भक्त को तो आप, जब अपने प्रभु से कोई लालसा नहीं है तो वो आपसे क्या मांगेगा? एक भक्त की तो लालसा सिर्फ ये होती है कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। वो तो अपने नाम में हमेशा डूबा रहता है, उसे कोई मतलब नहीं संसार से, उसे कोई मतलब नहीं आप लोगों की संपत्ति से, आप लोगों से कुछ नहीं। अगर ऐसा आपके साथ कभी हो तो कभी घबराइए नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई अपशब्द भी मत बोलिएगा। ये बात आप भी जीवन में ध्यान रखिए। हो सकता है हमारे साथ कौन सी ऐसी लीला हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखिए धाम में जब आप आते हैं ऐसी ऐसी लीला हमारे साथ होती है कि हम उसमें फंस जाते हैं। कभी कोई ऐसा हमें कोई ऐसा चित्र दिख जाता है, कभी कुछ ऐसा कहीं दोष दर्शन हो जाता है, या कभी कोई बहुत सारी ऐसी होती है, लेकिन हमें उसमें नहीं उलझना। हम तो भाई प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, और हमारा कार्य से प्रभु का भजन करना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।
अब श्री कामध्वज जी भी उन्होंने कहा कि मैं जिनका सेवक हूं मैं उनकी सेवकाई करता हूं, मुझे किसी दूसरे से मतलब नहीं। अब सेवा करते करते शरीर छूट गया, सेवा करते करते शरीर छूट गया। अब भक्त ने कार्य पूरा किया, अब बारी थी प्रभु की। कामध्वज जी का शरीर पड़ा है वन में, कोई भाई नहीं आया देखने के लिए, किसी भाई बंधु को खबर नहीं कि कामध्वज जी का शरीर पड़ा है, किसी को कोई मतलब नहीं, सब व्यस्त है। लेकिन जब ये कामध्वज जी की उन्होंने श्री कामध्वज की दाह क्रिया का भार अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री हनुमान जी को सौंपा। श्री हनुमान जी ने स्वयं आकर श्री कामध्वज जी का, श्री हनुमान जी ने उनका दाह संस्कार किया। धन्य हो गए श्री कामध्वज जी, परम सेवक, सबसे बड़े भक्त जो श्री हनुमान जी हैं, जिनका रोम रोम राम राम करता है, उन्होंने श्री कामध्वज जी का अंतिम संस्कार किया। कितना सौभाग्य उन्हें मिला। ये सौभाग्य तो किसी ऋषि मुनि किसी को भी नहीं, सबके लिए दुर्लभ था, लेकिन ये सौभाग्य श्री कामध्वज जी को मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जिनका सेवक हूं मैं उनकी सेवकाई करता हूं, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं। जो कहते हैं ना कि अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो हमें कौन देखेगा। अरे हम तो आपसे कहते हैं आप भजन करना तो शुरू करें, आप प्रभु पर इतना विश्वास रखें, प्रभु स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। और ये झूठ नहीं, ये सत्य है। ये नहीं कि कलयुग है, ये पहले की बातें थी। अभी भी आज भी देख लीजिए, वृंदावन में आप देख लीजिएगा, ऐसे कितने जन हैं जिन्हें अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से, निर्जनों से कोई मतलब नहीं, सब कुछ वैराग्य करके कितने वर्षों से यहाँ वृंदावन में है, लेकिन कैसे रखा जाता है? राजकुमारों की ऐसे रखा जाता है। अब हनुमान जी ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की और उस पर श्री कामध्वज जी का शरीर रखा और उसकी दाह क्रिया की। अब जिस वन में कामध्वज जी रहते थे वहां बहुत से प्रेत भी रहते थे। जब श्री कामध्वज की चिता अग्नि से निकले परम पवित्र धुएं के स्पर्श उन प्रेत आत्माओं को किया तो वो जितने भी प्रेत योनि में जो थे वो सब मुक्त हो गए, सब मुक्त हो गए। जितने भी कामध्वज की चिता से जो धुआं जो उन सभी प्रेतों को जो स्पर्श कर रहा था, धन्य हो गए वो सारे प्रेत भी। अब हुआ क्या कि उन प्रेत मंडली में से एक सदस्य कहीं बाहर चला गया था। वो जैसे ही बाहर आया तो उसे सारा सब पता लगा कि ये जितने भी मेरे जो साथ के थे वो सब प्रभु के धाम को सब पर कृपा हो गई, लेकिन मैं एक बेचारा बच गया क्योंकि मैं बाहर चला गया था। अब वो बड़ा ही पछता रहा था कि अब मैं क्या करूं, इतना सुंदर अवसर था कि मैं इस प्रेत योनि से मैं मुक्त हो जाता। बड़ा ही उसे बहुत ही रोया। तो एक वहां संत रहते थे, उन संत के पास गया और संत से कहा कि अगर आप इस चिता अग्नि में कुछ तृण काष्ठादि डाल देंगे तो इससे और धुआं होगा जो मुझे स्पर्श करेगा, तो जिससे मेरा भी कल्याण होगा। और उन संत भगवान को उस प्रेत पर बड़ी ही दया आई और उन्होंने जो श्री कामध्वज की चिता जो थी अग्नि उसमें और जो तृण काष्ठ डाल दी, जिसकी वजह से धुआं हुआ और जो वो प्रेत आत्मा जो रह गई थी उसका भी कल्याण हुआ और वो भी भगवत धाम चला गया। तो जो कहते हैं कि प्रभु उसके भजन करने से क्या हमें सब प्रभु प्राप्त होते हैं या हमारा संसार चलता है या हमारी जीविका चलती है, तो हम बार बार कहते हैं पूछ लीजिएगा उनको जो श्री राधा नाम में लीन रहते हैं, जिनकी हर समय जिब्या पर राधा नाम रहता है, जिनके हर समय जिब्या पर राधा नाम रहता है। कभी पूछ लीजिएगा उनसे, उन्हें कभी संसार की आवश्यकता नहीं होती। जो संसार की ओर भागते हैं वो संसार में फंसते हैं। जो संसार से छूट कर आकर श्री धाम वृंदावन में वास करके अपना आजीवन यहाँ श्री धाम वृंदावन को कहते समर्पित कर दे, श्री धाम वृंदावन को, श्री धाम वृंदावन उन पर अत्यंत कृपा करके उन्हें अपनी शरण में ले लेता है और श्री जी का जो निकुंज है उसमें उनका प्रवेश कराता है। ये कभी मत सोचेगा कि भजन करने से हमारा नुकसान होगा, हम संसार से दूर हो जाएंगे। ये संसार एक झूठा सपना है, इसलिए उठिए, जागिए, भागिए वहां से। जब कहीं पता लग जाए कि हमारे प्राण संकट में है तो बचाने के लिए जीव भागता है, ऐसे ही हमारा ये जीवन संकट में है। ये बड़ी मुश्किल से ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और सबसे बड़ी बात कि कृपा हम पर ये हुई कि हमें श्री धाम वृंदावन मिला।
हमें श्री राधा नाम की महिमा हमें पता लगी, संत जनों के हमें दर्शन हुए, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। इसलिए बार बार कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन का वास, अगर श्री जी कृपा कर रही हैं तो श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार करें और बार बार श्री धाम वृंदावन आकर सिख जनों की कहते जो चरण धूलिए उसे अपने मस्तक पर धारण करें, उसे अपने मस्तक पर धारण करें, फिर देखिए कैसी कृपा श्री लाडली जो आप सभी पर करती है। श्री राधा वल्लभ लाल।